Hello to all the students. Welcome to the channel of CUET PG वाला, जहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि CUET PG है क्या, है ना। ये चैनल है भाई CUET PG वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये CUET PG क्या है, क्या होता है, कब शुरू हुआ है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या स्टेट का भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, प्राइवेट है कि नहीं है मैम, कितने सब्जेक्ट्स है, मेरा वाला सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। ये जितने भी आपके पास भर भर के क्वेश्चन है ना, इस सारे क्वेश्चन का आंसर मैं करूँगी। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मैं ही नहीं, हम और NTA मिलके आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाले। तो आइए फिर बिना किसी डिले के साथ वीडियो में एंटर करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या है ये। देखिए NTA आपको बता रहे हैं, NTA की नोटिस आई थी, ये 6 मई 2025 का नोटिस है NTA का। NTA क्या इस नोटिस के जरिए बोल रहे हैं कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज NTA हैज बीन इंट्रस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन and the University Grant Commission, that is UGC, to conduct Common University Entrance Test, that is CUET-PG, Common University Entrance Test, that is CUET, for the admission of all postgraduate program in central universities and other participating universities, institutions, organization, autonomous college since 2022। यानी इनका कहना है कि भाई UGC के थ्रू और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन के थ्रू, उनके अलाउंस के थ्रू ये क्या करते हैं, ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं सारे पोस्ट ग्रेजुएशन का, यानी जो भी आप करते हो, MAC, MCA करते हो, MA करते हो, MSc करते हो, जो भी आपका आगे में मास्टर्स वाला डिग्री होता है ना, अगर आप वो करते हो तो ये 2022 से कंडक्ट करवा रहे हैं, राइट। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था इस कंट्री में 2022 में सबसे पहली बारी, और ये एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट का कि वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही नहीं जाए बल्कि और भी अदर जो यूनिवर्सिटी होती है या फिर जो ऑटोनॉमस कॉलेज होता है उसमें वो एडमिशन ले, राइट। इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई भी आपका पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस कंट्री में आ रहा है, प्राइवेट है, डीम्ड है, स्टेट है, ये सब भी आपका जा रहा है, स्टेट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, सब आपका इसमें निकल के आ रहा है। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि भाई ये कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो टेस्ट है, अगर 2025 के रेफरेंस में देख ले, यानी एक तो पता चल गया कि भाई ये CUET PG एग्जामिनेशन जो है वो हमारे मास्टर्स के लिए होता है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं और इसी के स्कोर के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। 2025 की बात कर ले तो NTA ने कंडक्ट किया था भाई 13, 15, 16, 18, 19, 20, 30 और 1 अप्रैल को, ये 30 मार्च तक और 1 अप्रैल को ये एग्जामिनेशन, यानी काफ़ी लंबा एग्जामिनेशन जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसी के कारण, राइट। एंड साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जो 2025-26 का जो सेशन है ना भाई, ये इतने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे, यानी 6,54,019 स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट सेंट्रल, प्राइवेट और अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब भाई ये भी बता रहे हैं कि कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 2025 में थे, 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो इस एग्जामिनेशन में फॉल किए हैं, यानी इस एग्जामिनेशन में वो रजिस्टर्ड थे। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लोगे तो 41 स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात कर लोगे तो 15 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, और उसके अलावा प्राइवेट और डीम्ड को मिला लोगे तो 94 प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी इस CUET PG एग्जामिनेशन के थ्रू आती है, राइट। और साथ ही साथ अब जो बात कर ले वो ये देख लेते हैं कि भाई क्या सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं। बच्चा सब्जेक्ट, हर वो सब्जेक्ट रहता है जो कि ये सारी यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो MA में बहुत सारे आपके लैंग्वेजेस हो जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ये सारी की सारी सब्जेक्ट जो है वो आपको मिल जाती है। जैसे देख लेते हैं, ये बोलते हैं कि भाई
ये जो कैंडिडेट है ना वो कितने पेपर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, यानी 157 पेपर कोड थे। पेपर कोड बोले तो 157 पेपर्स यानी सब्जेक्ट्स थे लगभग, यानी 150 के ऊपर सब्जेक्ट है। तो आपका सब्जेक्ट आ ही गया होगा इसमें, कमेंट करके बता देना कौन सा सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट इसमें आता ही आता है। साथ ही साथ जितना भी क्वेश्चन नंबर था ना वो 240 डिफरेंट मीडियम में लिया गया था। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। लेट मी रिमाइंड यू, ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी होता है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ये, राइट। एंड ये बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन जो है वो 23,624 क्वेश्चंस था, 16 दिनों के लिए हुआ था, 43 शिफ्ट्स था। मॉर्निंग शिफ्ट होती है और इवनिंग शिफ्ट होती है जनरली, राइट। और मॉर्निंग होती है, नून होती है और इवनिंग शिफ्ट होती है। ये 3 शिफ्ट में एक दिन में एग्जामिनेशन चलता है लगभग हमारा। और साथ ही साथ इन्होंने 41 लैंग्वेजेस में इन्होंने पेपर कंडक्ट किए थे। एमटेक और हायर साइंस के लिए पेपर इंग्लिश में आता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। बट मैम क्या बस ये इंफॉर्मेशन से हमारा सब कुछ चल जाएगा? क्या यही है सीयूईटी पीजी सारा का सारा? नहीं बच्चे, इसके अलावा आपको ये भी तो जानना है कि भाई कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं? आइए जानते हैं। आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं एक एग्जामिनेशन में, और आपको टाइम कितना दिया जाता है बच्चे? आपको टाइम जो है वो दिया जाता है 90 मिनट, यानी बोले तो कितना भाई? 1.5 घंटा, राइट। 1.5 घंटा में आपको 75 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या मैम सब्जेक्टिव रहता है या ऑब्जेक्टिव रहता है? बच्चे सारे के सारे 75 क्वेश्चन जो है वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, राइट। अब भाई क्वेश्चन की बात कर ली जाएगी तो मैम अगर सही हुआ तो कितना मार्क्स मिलेगा? बच्चा अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया यानी राइट किया तो फिर आपका क्या हो जाएगा? आपका 4 मार्क्स पॉजिटिव जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेगा। और नेगेटिव की बात कर लोगे, अगर रॉन्ग जाता है एक क्वेश्चन तो आपका -1 नेगेटिव चला जाता है। यानी पॉजिटिव आपका एक क्वेश्चन सही किए तो 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो 4 में से 1 मार्क्स आपका चला जाएगा और 3 मार्क्स आपको मिलेगा, राइट। यानी 2 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन मान के चलो, जिसमें से एक आपने सही किया, एक सही किया तो 4 मार्क्स आया, एक आपने गलत किया तो -1 आपका आ गया। तो आपका टोटल स्कोर कितना हुआ बच्चे? टोटल स्कोर जो है वो आपका 3 हो गया, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। और ये भी एग्जामिनेशन सीबीटी है। तो मैम अब ये आप बता दो कि मैम ये जो 75 क्वेश्चन है क्या ये सारे सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं या फिर बाकी एग्जामिनेशन की तरह हमें रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल एप्टीट्यूड सब कुछ क्या पढ़ना पड़ेगा? मैम हमें कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए क्या मैम? देखो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, 75 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं अधिकतर में, राइट। लगभग कहो कि सारे में ही होते हैं सारे। जैसे इंग्लिश में 75 का 75 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर से पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस 75 को 75 पॉलिटिकल साइंस के जो आपके सिलेबस होते हैं, राइट, उससे पूछा जाता है। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये अधिकतर एग्जामिनेशन आपके सब्जेक्ट होते हैं। यानी अलग से आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़ती है। बट कुछ कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जनरल पेपर होते हैं। MBA के एग्जाम दोगे तो आपको जनरल MBA का पेपर आपका जाएगा जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल MBA हो गया, जनरल LLB हो गया, ये सारी एग्जामिनेशन में आपको अलग से रीजनिंग, यानी LLB और MBA वाले बच्चों को ना अलग से रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह, लैंग्वेज वगैरह पढ़नी पड़ेगी, राइट। और फिर जाके फिर उन्हें जो है उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी। चलिए मैम आपने ये सारी बातें तो बता दिया, बट और भी बहुत सारे सवाल है, सब सारे सवाल का एग्जाम आप जो है वो आंसर करो। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल आपने पूछे थे और यहाँ पे क्या है। जैसे कि मैम कंप्लीट सिलेबस क्या है इस CUET PG एग्जामिनेशन का? बच्चे सारे के सारी सिलेबस NTA की वेबसाइट पे है। अब बोलोगे मैम वो फिर किधर है भाई, आप इतना बता ही रहे हो, तो वो पूरी की पूरी बातें जो है वो हमें बता दो, राइट। तो आइए ये पूरी की पूरी बातें जो है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नहीं आपने करना है, यहाँ पे सिंपली जाओगे, सिंपली जाके आपने क्या करना है, आपने लिखना है NTA
CUET PG लिखना है। जैसे ही आप ये एंटर करोगे, आप यहाँ पे पहले ही लिंक पे चले जाओगे। पहले ही लिंक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, और यूनिवर्सिटी के ऑप्शन के बाद आपको मिल जाएगा सिलेबस का ऑप्शन। ये दोनों ही आपका खुल जाएगा, तो यहाँ से आप अपनी सब्जेक्ट की सिलेबस डाउनलोड कर लो। जैसे मान के चलिए कि मेरा जनरल पेपर है, COQ P11 है, कोड है, सारे पेपर का कोड होता है यहाँ पे, राइट। जैसे कि इकोनॉमिक्स का COQ P10 है, जैसे कि BEd मैथमेटिक्स का COQ P07 है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे इकोनॉमिक्स का सिलेबस मिल गया है कि क्या पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में, राइट। तो आपका जो भी सिलेबस है आप इसके वेबसाइट पे जाके सिलेबस में जा सकते हो। आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी वगैरह क्या है, तो वो भी आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए बाकी की बातें कर लेते हैं। सिलेबस तो चलिए मैम मिल गया, NTA ने प्रोवाइड कर दिया अपने वेबसाइट पर, बट और क्वेश्चन है, क्या है भाई और क्वेश्चन? हाउ मेनी सेक्शंस एंड क्वेश्चंस आर देयर इन CUET PG पेपर? मैंने आपको बता दिया, अगर आपका जनरल LLB है, MBA है, तो आपको एक जनरल पेपर देना पड़ेगा जहाँ पे लैंग्वेज पूछी जाती है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड पूछी जाती है, राइट। लेकिन अगर आपका और दूसरा पेपर है जिसमें जनरल नहीं आता है, तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, राइट। सेक्शन आपके जो है वो एक ही होते हैं, और यूनिट आपका सिलेबस जो है वो यूनिट वाइज डिवाइडेड होता है। यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आते कि अच्छा पहले यूनिट का जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन दे दो, फिर उसके बाद दूसरे यूनिट का सारा क्वेश्चन देना, नहीं, ये मिक्सचर होता है, राइट। What is the mode of CUET PG एग्जामिनेशन बच्चे? CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है आपका। लैंग्वेज आप दो इसमें चूज कर सकते हो, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है भाई हिंदी का। आप जनरली जो है वो मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से। हाउ कैन आई रजिस्टर एंड अप्लाई टू CUET PG एग्जामिनेशन? बच्चे दिसंबर में आपका जो है वो फॉर्म निकाल दिया जाएगा। सेम वेबसाइट जो कि मैंने आपको बताया है, उसी वेबसाइट से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, उसी वेबसाइट से आप फॉर्म को भर सकते हो। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम? मैंने बता दिया भाई कि भाई 75 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे है, और इसमें आपको एक क्वेश्चन का जो है वो +4 मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग आपका -1 जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। विच यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एक्सेप्ट CUET PG स्कोर्स? सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि अगेन आपको NTA के वेबसाइट पे मिल जाएगी, कुछ आपके प्राइवेट है वो भी आपको NTA के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप सिंपल में क्या करोगे, सिंपल में NTA के वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन जो कि अभी बंद है वो चालू हो जाएगी कुछ दिनों में, वहां पे आप जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन CUET PG? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। बच्चा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट, हाँ चलो कंप्लीट, नहीं तो आप अपने लास्ट ईयर, नहीं तो लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में आपका फॉर्म आता है, तो आप दिसंबर में फॉर्म भरते हो, और फॉर्म उस समय तो भाई मैम मेरा तो अभी लास्ट सेमेस्टर भी नहीं चल रहा है, मैं तो अपने सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चा अगर 2026 में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप मेक श्योर कि आपका ग्रेजुएशन 2026 में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट का आपका जो है वो काउंसलिंग के समय जरूरत पड़ता है, और काउंसलिंग जुलाई अगस्त के समय चलती है, राइट, तब आपका रिजल्ट का जरूरत पड़ता है। अगर तब भी आपका रिजल्ट नहीं दे रहा है आपका यूनिवर्सिटी, तब फिर आपको एप्लीकेशन के थ्रू 1 से 1.5 महीने का एक्स्ट्रा चांस मिलता है, उस समय आप रिजल्ट को प्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिकली वो सारे बच्चे एलिजिबल है जो कि अपने ग्रेजुएशन में है, अपने लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, जिनकी सेशन उसी साल कंप्लीट होगी जिस साल वो एक एग्जाम को देने वाले। यानी अगर आप 26 में एग्जाम को देने वाले तो 26 में आपका सेशन कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, चाहे वो 3 ईयर कोर्स हो या फिर 4 ईयर कोर्स हो, राइट। या फिर आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा तो आप तो आराम से दे सकते हो, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो लास्ट ईयर वाले बच्चे उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपका मार्क्स जो है, अधिकतर यूनिवर्सिटी 55% चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में भाई 55 या तो 50% आना चाहिए, उससे नीचे अगर जाता है बच्चा तो फिर ये सारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। फिर है आपका क्या, व्हाट आर द एडमिशंस एंड काउंसलिंग कंडक्टेड आफ्टर CUET PG रिजल्ट? कि भाई एडमिशन काउंसलिंग होती है, पहले आप एग्जाम देते हो, फिर कुछ समय के बाद आपका आंसर की आता है, फिर उसके कुछ दिनों के बाद आपका क्या होता है, फाइनल आंसर की रिजल्ट आता है। रिजल्ट के 1 हफ्ते के ही बाद सारे यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन चालू कर देते हैं।
अब ये जब रजिस्ट्रेशन चालू होता है सब अपनी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी, पहले तो सारी यूनिवर्सिटी मिलकर एक एग्जाम ले रही थी ना, नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अब जो है वो अलग अलग होगा। अगर आपको डीयू में अप्लाई करना है तो डीयू के वेबसाइट में जाके अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, बीएचयू में अप्लाई करना है तो बीएचयू के वेबसाइट पे जाके आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जेएनयू में करना है तो जेएनयू में अलग से, और सबकी रजिस्ट्रेशन की फी अलग अलग लगेगी, सबकी लिस्ट अलग अलग आएगी। यानी रिजल्ट के बाद सारी यूनिवर्सिटी अलग हो जाती है, रिजल्ट के पहले इकट्ठे एग्जाम बस लेती है, राइट। कब होता है मैम काउंसलिंग वगैरह? काउंसलिंग वगैरह बच्चे रिजल्ट के एक हफ्ते के बाद, रिजल्ट आपका जनरली मई में आ जाता है, मई जून में रिजल्ट आता है और जून से आपकी काउंसलिंग चालू हो जाती है, और ये काउंसलिंग जुलाई और इनिशियल ऑफ अगस्त स्पॉट राउंड तक चलता है। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन? यस, एंड इट इज योर -1, राइट। हाउ कैन आई प्रिपेयर इफेक्टिवली एंड मैनेज टाइम फॉर सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन? भाई हम है ना, हम सारे टीचर क्यों है भाई? बच्चों को गाइड करने के लिए। बच्चे को टीचर ना गाइड करेगा तो भाई कौन करेगा गाइड? तो हम सारे टीचर्स जो है वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे है, आपको गाइड करने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे क्लासेस को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको पेड बैच चाहिए तो पेड बैच आप खरीद सकते हो, जो कि चल रहा है अभी। लास्ट हमारा समर 3.0 है, जहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, डेली नोट्स भी मिलेंगे, राइट। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे हर क्लास के बाद, आपको मंथली टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप प्रो लेते हो तो टेस्ट सीरीज में मिलेगा, सारे बैच के एक्सेस भी मिल जाएगा, राइट। ये सारी चीजें मिलेगी। तो और साथ ही साथ भाई पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, मॉक भी करवाएंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी करवाएंगे पेड बैच में। यूट्यूब पे आओगे तो यूट्यूब पे तो क्लासेस हमारी चलती है, वहाँ पे भी हमारी बैच चल रही है, फ्री बैच चल रही है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे गाइडेंस के थ्रू आप आराम से सीयूईटी पीजी में जो है वो एडमिशन ले सकते हो टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू। तो ये हो गया भाई ऑल इन ऑल रिलेटेड टू योर सीयूईटी पीजी क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है इस एग्ज़ाम के थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि मैम उस क्वेश्चन का आंसर करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगी। या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, QR कोड है ना उसे स्कैन कर लो, या फिर इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG ग्रुप में भी मुझसे पूछोगे, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो भाई अभी के लिए तो मैं अलविदा लेती हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगी। बट ध्यान रखना, आ रहा है फॉर्म, आ रहा है, जल्दी 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 आपने फॉर्म भरना है कि नहीं? बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप दैट कि आपका जर्नी जो है वो CUET PG का ईजी रहे।